गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी फर्स्ट में अगला पाठ के रूप में कविता है वो करेंगे। कविता का नाम है आपका जलियांवाला बाग में बसंत। तो यहाँ पर जलियांवाले बाग की तो कहानी हमने हमारे इतिहास में बहुत बार सुनी हुई है। तो उसी के ऊपर हमारी जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इन्होंने ये कविता लिखी है। तो आज हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। कविता का जो इंट्रोडक्शन है या परिचय है वो सबसे पहले साधारण रूप से आप जानिए। जो जलियांवाला बाग था वह पंजाब के अमृतसर में एक स्थान है, अभी भी उस समय की बात है। वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर अंग्रेज सरकार के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे। जैसे कि अब हमारे देश में किसान आंदोलन के लिए लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, ठीक वैसे ही वहाँ पर अंग्रेज सरकार के विपक्ष में या विरोध करने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। और वहीं पर अंग्रेज जनरल डायर ने निहत्थे या निरपराध लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, क्योंकि उस बाग को चारों तरफ से बंद करके यह आदेश दिया गया था। इसलिए लोगों को भागने के लिए भी मौका नहीं मिला था। एक दरवाज़ा खुला छोड़ा गया था, तो उसमें से भगदड़ मचने के कारण लोग निकले कम थे और एक दूसरे के ऊपर गिर पड़कर दबे अधिक थे। तो इस हत्याकांड में हजारों भारतीय शहीद हो गए थे। तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हम इतिहास में जब से इतिहास पढ़ते आ रहे हैं तब से हम इसके बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं। तो इसके ऊपर ही हमारी जो कवित्री हैं इन्होंने एक कविता लिखी है। तो आज हम उस कविता के बारे में ही जानेंगे। अब कविता में कवित्री ने हमें बताया है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जलियांवाला बाग कांड एक ऐसी हृदय विदारक घटना थी जिसमें हजारों निर्दोष भारतीयों को अंग्रेजी शासन की क्रूरता और हिंसक प्रवृत्ति का शिकार होना पड़ा था। अभी अभी मैंने आपको परिचय में साधारण रूप से बात बताई है। तो ये कविता के बारे में आपको यहाँ कवित्री बता रही हैं कि वास्तव में ये एक ऐसी हृदय विदारक घटना थी जिससे कि सबके दिल दहल गए थे, या हृदय जो है करुणा और दुख से भर गए थे, क्योंकि इसमें एक दो नहीं हजारों और निर्दोष जो व्यक्ति थे जिनका कोई दोष ही नहीं था, उन भारतीयों को अंग्रेजी शासन ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति का शिकार बना दिया था। केवल और केवल उनको बेगुनाह होने की ये सज़ा मिली थी, जिन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया था। तो यहाँ पर कवित्री जो है वो कह रही हैं कि जलियांवाला बाग कविता है साम्राज्यवादी लिप्सा के घृणित इतिहास की याद दिलाती है कि जो अंग्रेजी शासन है वो केवल और केवल हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस गलत घटना को ऐसे अंजाम दिया था। देश की चेतना में यह प्रकरण चाबुक की मार की तरह सदैव सालता रहेगा। अर्थात कवित्री हमें यह कहना चाहती हैं कि जिस प्रकार शरीर पर यदि चाबुक मारे जाएं, चाबुक का मतलब कोड़े मारे जाएं, तो उसकी मार या उसका दर्द हमें याद रहता है। जब हम उसके निशान हटा लेते हैं या उसके निशान हट जाते हैं तब भी हमें उस मार का एहसास रहता है कि हमें चाबुक की मार पड़ी थी। तो ठीक उसी प्रकार यह जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हमारे देश के इतिहास में हमेशा एक चाबुक की मार की तरह हमें याद दिलाता रहेगा कि अंग्रेजी शासन के दौरान हमारे जो भारतीय थे वो किस प्रकार उनकी क्रूरता का शिकार हुए थे। इस कविता में जो है कवित्री ने यही बात हमें जो है बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है कवित्री के द्वारा कि इस हत्याकांड में कैसे लोगों को बिना ही उनकी जो है चीख पुकार सुने उनको मार दिया गया था। और इसी पृष्ठभूमि के ऊपर ये कविता लिखी गई है। कविता में करुणा और शोक संवेदना का भाव आद्योपांत या शुरू से अंत तक व्याप्त है। अर्थात इस कविता में आपको पूरा का पूरा दुख का, कष्ट का, करुणा का और शोक संवेदना का जो भाव है वही मिलेगा। आद्योपांत का मतलब होता है शुरू से आखिर तक। यहाँ कवित्री ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग हमारी इस कविता में किया है, जिसके बारे में हम कल
शुरुआत से पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ कवित्री ने उस हत्याकांड का जिक्र इस कविता के माध्यम से हमारे सामने किया है। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।